हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं श्रीमती रामकली इकबाल बहादुर प्राइवेट आईटीआई पूर्वा मीर कानपुर नगर की ओर से आज आपके समक्ष फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। जैसा कि लॉकडाउन की वजह से आपको भली भांति ज्ञान है कि लॉकडाउन की वजह से हम लोग इस समय क्लास चलाने में असमर्थ हैं, तो आप लोग घर बैठे भी कुछ पढ़ सकें, इसलिए हम लोग ने ये फैसला किया था हमारे कॉलेज ने कि हम लोग आपकी कुछ क्लासेस ऑनलाइन करवाएं। जैसा कि आप लोगों का कोर्स ख़त्म हो चुका है और आपका जो फाइनल पेपर आता है वो एमसीक्यू टाइप आता है, तो मैंने सोचा कि कुछ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए जाएं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं कराता रहूँ, हर 4-5 दिन में एक वीडियो मैं डालूँ और आपको मेन क्वेश्चंस कराऊँ हर बार। तो कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार हैं, आप करते जाइए, मैं आपको समझाता रहूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, साइनाइडिंग प्रक्रिया किस तापमान पर सोडियम साइनाइड पिघल जाता है। ये हीट ट्रीटमेंट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। और ऑप्शन ए है 500 सेल्सियस, ऑप्शन बी है 600 सेल्सियस, ऑप्शन सी है 700 सेल्सियस और ऑप्शन डी है 900 सेल्सियस। तो अगर आपने हीट ट्रीटमेंट चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ज्ञान होगा कि 900 डिग्री पर प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो 900 डिग्री इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, केस हार्डनिंग की प्रक्रिया कौन सी है। इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से पहला ऑप्शन है कार्बोराइजिंग, दूसरा है नाइट्रीजिंग, तीसरा है साइनाइडिंग और चौथा है सभी। तो पहले तो हार्डनिंग क्या चीज़ होती है। हार्डनिंग जब मेटल को हार्ड किया जाता है गर्म करके, किसी भी प्रक्रिया से कोई भी तरीका हो तो उसको हार्डनिंग कहते हैं, ताकि वो मेटल हार्ड हो जाए। और केस हार्डनिंग का मतलब ये होता है कि जब मेटल बाहर से हार्ड हो और अंदर से सॉफ्ट हो। ये बहुत सारे गियर्स में और नट्स और बोल्ट्स में, इन सब चीज़ों में काम आता है, जहाँ पे अंदर से मेटल सॉफ्ट होना चाहिए। अगर अंदर से अभी हार्ड होगा, बाहर से भी हार्ड होगा, तो मेटल ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल मतलब जल्दी टूट जाएगा अगर टूल्स में काम आएगा तो। इसलिए बाहर से जो होती है रफ एंड टफ होता है, अंदर से सॉफ्ट होता है। तो आपने अगर हार्डनिंग चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये आइडिया होगा कि चारों ही प्रक्रिया केस हार्डनिंग की प्रक्रिया है। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, कितने % कार्बन वाला स्टील हार्ड नहीं किया जा सकता। अगर आपने कार्बन स्टील का चैप्टर पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए कि 0 से 0.3% कार्बन होना जरूरी है जब आप अगर उसको स्टील बनाना चाहते हैं तो इनमें पहला ऑप्शन जो था 0.03% है, दूसरा है 0.1%, तीसरा है 0.9% और दी है सभी। तो 0.1% जो है वो नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो आंसर होगा। ठीक है। फिर चौथे क्वेश्चन में आते हैं, किस प्रक्रिया में केस हार्डनिंग खराब नहीं होती। केस हार्डनिंग जो है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है केस हार्डनिंग क्या होती है, किस प्रक्रिया में नहीं खराब होती है। इसके पहला ऑप्शन है इंडक्शन, दूसरा है फ्लेम, तीसरा है नाइट्राइजिंग, चौथा है कार्बोनाइजिंग। नाइट्राइजिंग इसमें नाइट्रोजन यूज होता है, कार्बोनाइजिंग इसमें कार्बन यूज होता है। फ्लेम जो कि गैस वेल्डिंग में काम आता है, अगर आपने गैस वेल्डिंग पढ़ी हो तो गैस वेल्डिंग में फ्लेम प्रोसेस पढ़ाया जाता है, जिसमें पीछे से आप पानी डालते रहते हैं, आगे से उसको हीट करते रहते हैं, तो वो फ्लेम होता है। इंडक्शन जो है वो आपका करंट से फॉलो होता है। जब आपको मेटल को आप करंट देते हैं और करंट की गर्मी से जब मेटल हार्ड होता है तो उसे इंडक्शन कहते हैं। तो इसमें पहला जो ऑप्शन होगा वो सही आंसर होगा। तो इंडक्शन जो है वो राइट आंसर है। इसमें किस प्रक्रिया में हार्डनिंग, केस हार्डनिंग खराब नहीं होती, वो होती है इंडक्शन में। पांचवा क्वेश्चन पे आते हैं, किस अवयव मतलब किस मेटल में धक्का सहन करने की क्षमता होती है। अवयव मतलब किस मेटल से जो भी कोई मटेरियल बनता है, तो वो आप गियर होगा पहला ऑप्शन, दूसरा केएम है, तीसरा है CNA मतलब कि गियर एंड कैम दोनों, और डी है कोई भी नहीं। तो गियर जो होता है और कैम जो होता है, दोनों के दोनों ही मैंने पहले बताया था केस हार्डनिंग में कुछ ऐसे चीज़ें की जाती हैं। केस हार्डनिंग में गियर हो गया, कैम हो गया, बियरिंग भी इसका एक ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो कैम होगा और सी होगा, जो कि A एंड B दोनों होंगे इसमें ऑप्शन में। ठीक है। फिर हम लोग आते हैं, हाँ अब हम लोग आते हैं छठवें क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन है, किसके जोड़ सबसे अधिक कमज़ोर होते हैं। तो पहला है ऑप्शन है वेल्डिंग, दूसरा है शोल्डर, तीसरा है ब्रेजन और चौथा है इसमें से कोई नहीं।
तो इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है? सबसे पहले तो सबसे अधिक ज़्यादा मजबूत होता है वो होता है आपका वेल्डिंग, क्योंकि वेल्डिंग सबसे मजबूत कही जाती है। और उसके बाद ब्रेजन आता है जो कि काफ़ी मजबूत होता है, और फिर शोल्डरिंग आता है। तो इसमें से सबसे अधिक कमज़ोर इन तीनों में से होगा वो शोल्डर होगा। तो इसमें से जो बी ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा। तो बी ऑप्शन को हम लोग आंसर बना देते हैं। अब हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। उसमें है सोल्डर आयरन विधि में मेन भूमिका किसकी होती है? तो पहला ऑप्शन है स्पेल्टर, दूसरा है शोल्डर, तीसरा है काबिया और चौथा है कोई नहीं। तो स्पेल्टर जो होता है वो हार्ड सोल्डरिंग होती है, और शोल्डर जो होता है वो सॉफ्ट सोल्डरिंग होती है। काबिया जो है वो वही मेन बॉडी है शोल्डरिंग की। एक्चुअली जो गन होती है, जो मशीन होती है काबिया, उसे काबिया कहते हैं। तो काबिया एक ही सही ऑप्शन होगा इसमें। तो 7वें का सही आंसर होगा काबिया। और 8वें क्वेश्चन पे जाते हैं। 8वां क्वेश्चन कहता है कि शोल्डरिंग आयरन की टिप किस चीज़ से बनी होती है? ए ऑप्शन है स्टील, बी है एल्युमिनियम, कॉपर, और सी एल्युमिनियम, और डी टिन। तो सोल्डरिंग आयरन की टिप अगर आपने सोल्डरिंग पढ़ा होगा चैप्टर में तो बहुत ही आसान है, कॉपर के बनी होती है। और कॉपर क्योंकि मजबूत मेटल माना जाता है, बहुत ही हीट ट्रीटमेंट में बहुत ही आराम से, और कॉपर बहुत जल्दी फ्लो भी कराता है चीज़ों को। तो इसका सही ऑप्शन कॉपर है। और 9वां क्वेश्चन होगा शोल्डर। शोल्डर किसका मिश्रण है? आप जो शोल्डर होता है वो किसका मिश्रण होता है? वो आयरन या चांदी का होता है, टिन या आयरन का होता है, टिन या लेड का होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो शोल्डर जो कि शोल्डरिंग प्रोसेस में सॉफ्ट शोल्डर में गिना जाता है, सॉफ्ट शोल्डर और हार्ड शोल्डर। तो सॉफ्ट शोल्डर जो होता है हमेशा ही वो टिन और लेड का बना होता है। तो टिन और लेड जो कि सी ऑप्शन होगा इसमें से, तो टिन और लेड सी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। फिर हम लोग 10वें पॉइंट पे जाते हैं, 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन कहता है स्पेल्टर किसका बना होता है? जो कि मैंने कहा हार्ड, जो मैं पहले आपको बता ही रहा था कि हार्ड होता है, हार्ड शोल्डरिंग प्रोसेस के को स्पेल्टर कहते हैं। तो स्पेल्टर जो बनेगा वो बनेगा कॉपर और जिंक का। तो इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं वो है कॉपर पहला, बी जिंक, और सी जो है दोनों का, और डी जो है कोई नहीं। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। अब हम लोग जाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। तो 11वां क्वेश्चन ये कहता है किसका प्रयोग जॉब को पकड़ने और टूल को गाइड करने में होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है जिग है, दूसरा ऑप्शन फिक्सर है, तीसरा टेम्पलेट है, चौथा गेज है। तो जिग जो होता है, जिग जो करता है जॉब को पकड़ता भी है, जॉब को गाइड भी करता है, और जिग में कभी भी मार्किंग की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा फिक्सर का मतलब ये होता है कि ये जॉब को पकड़ने काम आता है, फिक्स करने काम आता है, फिक्सर का मतलब ये होता है। और टेम्पलेट मतलब ये एक मार्किंग करने का प्रयोग तरीका होता है, मार्किंग के लिए या कॉपी बनाने के लिए। तो कई एक जॉब से कई जॉबें बनानी हो तो आप टेम्पलेट को का काम आता है। और गेज मतलब कि किसी चीज़ को नापने के लिए बहुत सारे गेज आते हैं, तो किसी चीज़ को नापने के लिए गेज होता है। तो इसका सही ऑप्शन जिग होगा, जो कि ए नंबर है। तो जिग आप लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि जिग के प्रयोग में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? मार्किंग की, ड्रिलिंग की, ए एंड बी, या कोई नहीं। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जिग जो होता है वो पकड़ता है, गाइड करता है, इसे मार्किंग की जरूरत नहीं होती। तो सही आंसर इसका ए ही होगा मार्किंग के लिए। ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग आते हैं 13वां क्वेश्चन में, 13 में। इसमें कहता है किसमें गाइड बुशों का प्रयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन ए जिग, दूसरा बी फिक्सर, और सी में ए और बी, और डी में कोई नहीं। तो गाइड बुशों का प्रयोग जो है मैंने पहले भी कहा कि जिग में नहीं होता है, तो इसका भी सही आंसर आपका जिग होगा। तो हम लोग ए जिग को मार्क कर देते हैं, ठीक है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है रिंग गेज का प्रयोग किसको जांचने के लिए किया जाता है? तो क्षेत्रफल के लिए होता है, व्यास के लिए होता है, लंबाई के लिए होता है, या कोई नहीं होता। 4 ऑप्शन ये है। तो रिंग गेज मतलब कि रिंग उसमें लिखा ही है, तो मतलब गोल गोल कोई चीज़ होती है जब गोलाई का कोई काम हो। तो गोलाई का मतलब व्यास से होता है, तो व्यास मतलब डायमीटर। तो इसमें सही सही आंसर आपका व्यास होगा। तो इसका बी ऑप्शन ही सही आंसर है।
फिर 15 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। इसका 15 नंबर क्वेश्चन ये कहता है किसका प्रयोग पाइप को समकोण पर मोड़ने के लिए किया जाता है। पाइप को समकोण मोड़ने के लिए किया जाता है, इसका कहने का मतलब ये है कि समकोण मतलब कि किसी एंगल पे मोड़ने के जब किया जाए तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन इनने दिया हुआ है सॉकेट, दूसरा है एल्बो, तीसरा है क्रॉस और चौथा है बैंड। तो सॉकेट क्या करता है, सॉकेट दो पाइपों को जोड़ने में काम आता है, बीच में सॉकेट लगता है तो दो पाइप जो जुड़ते हैं तो उनको सॉकेट कहते हैं। क्रॉस मतलब कि जब 90 डिग्री पे किसी दो पाइपों को जोड़ा जाए तो उसको क्रॉस कहते हैं, लंबा लंबा जब क्रॉस बनता है। और सॉरी बी नहीं बताया, बी मतलब एल्बो जब किसी के एंगल में जोड़ा जाता है, जब एक एंगल दूसरे एंगल में एंगल डिफरेंट हो तो वो एल्बो होता है। और डी मतलब बैंड भी यही काम करता है। तो इसमें से एल्बो और डी बैंड दोनों ही ऑप्शन सही हैं, पर जब एल्बो दिया हो तो आपको एग्ज़ाम में एल्बो ही मार्क करना है, बैंड को मार्क नहीं करना है। तो बी एल्बो इज़ द राइट आंसर हियर। ठीक है, हाँ। तो फिर आप लोग अब 16 नंबर क्वेश्चन पहुँचते हैं 16 पे। 16 क्वेश्चन ये कहता है तरल पदार्थों का परिवहन का अच्छा साधन क्या है। परिवहन मतलब कि ट्रांसपोर्ट कैसे किया जा सकता है। तो तरल पदार्थ मतलब कोई भी लिक्विड। इसमें पहला ऑप्शन है पाइप, दूसरा है टैंकर, तीसरा है वायुयान या डी है कोई नहीं। तो बहुत ही सिंपल है कि पाइप से ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, पाइप से हम लोग पानी डालते हैं, वो करते हैं, पाइप बहुत जगह यूज़ होता है। फिर 17 क्वेश्चन में हम लोग आते हैं पाइपों द्वारा किसका परिवहन संभव है, मतलब कि पाइपों द्वारा किसका ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा संभव है। ऑप्शन है ए पानी, बी तेल, सी गैस या डी ये सभी। तो पाइप द्वारा ये सभी के सभी संभव हो सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन, जैसा कि आप जानते हैं। गैस भी हो सकती है और तेल भी हो सकता है और पानी भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है हर मटेरियल के लिए अलग अलग पाइप का मटेरियल होता है। फिर 18 नंबर पे हम लोग आते हैं 18 में। तो पाइप के सिरे को बंद करने के लिए उस पर लगाते हैं, यूनियन लगाते हैं ए ऑप्शन में, बी प्लग लगाते हैं, सी वॉल्व है या डी कटर है। अब यूनियन क्या होता है, कई पाइपों को जोड़ने के लिए मिश्रण होता है, तो कई पाइपों को जोड़ने का यूनियन कहते हैं उसे। यूनियन इंग्लिश वर्ड है, उसका मतलब कई पाइपों को जोड़ना। प्लग मतलब एकदम से कोई प्लग हो गया जो स्टॉप करने के लिए, बीच के लिए, थोड़ी देर के लिए। सी वॉल्व होता है, वॉल्व जैसे कि हम लोग की मोटरों में लगता है या कहीं घर में ऊपर टंकियों में लगता है, ओपन और क्लोज करने के लिए वॉल्व होता है। डी मतलब कटर जो कट करने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन जो है, पाइप को बंद करने के लिए हम लोग वॉल्व लगाते हैं, प्लग लगाते हैं। प्लग जिससे क्या होता है, जो पाइपों को बंद कर देता है, एक तरफ से सिरे बंद करने के लिए प्लग का यूज़ होता है। वॉल्व में क्या होता है, वॉल्व खोल भी सकता है, बंद भी कर सकता है, इसलिए प्लग ही सही आंसर उसका होगा। फिर हम लोग 19 क्वेश्चन पे जाते हैं। 19 कहता है पाइपों की टेम्परेरी जोड़ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन जो है वो है यूनियन, बी है सॉकेट, सी है एल्बो और डी है कोई नहीं। 18 नंबर कहता है और 19 नंबर कहता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यूनियन जो होता है वो कई पाइपों को जोड़ता है, तो इसने कहा कि टेम्परेरी जोड़ के लिए, तो पाइपों को कई जोड़ के लिए यूनियन काम आएगा इसमें। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो यूनियन होगा 19 नंबर पे। फिर हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। 20 नंबर कहता है बॉयलर में किस धातु के पाइप का प्रयोग होता है। अब बॉयलर्स आप जानते हैं, बॉयलर जो स्टीम जनरेशन में काम आता है, स्टीम मतलब कि भाप बनाना, और इनमें से कौन सा मटेरियल की पाइप यूज़ होती है। तो ऑप्शन ए है लेड, बी है प्लास्टिक, सी है कॉपर और डी है कॉन्ड्यूट। तो लेड जो है वो शीशा, लेड मतलब कि आप जानते हैं शीशा बनाने में एक तरीके से शीशा होता है, और लेड का मेन यूज़ जो होता है कि बोतलों में जो काम आता है, शीशों की कई बोतलों में। और एक बात और है कि लेड पॉइजनस भी होता है, तो लेड तो हो नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी जल्दी ही, दूसरा ऑप्शन था प्लास्टिक, तो प्लास्टिक जल्दी ही गल जाता है। प्लास्टिक मोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, पर इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कॉपर। तो इसमें सी जो है, सी ही सही आंसर है, क्योंकि कॉपर जो होता है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर यूज़ होता है, और कॉपर इज़ अ वेरी गुड हीट के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए कॉपर बहुत ही यूज़ होता है। अब हम लोग 20 नंबर के बाद फिर 21 नंबर क्वेश्चन।
तो 21 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि पाइपों के अंत व्यास दर्शाया जाता है। मतलब पाइपों के अंत का व्यास मतलब डायमीटर किस तरीके से निकाला जाता है पाइपों का। वो पहला ऑप्शन है सेंटीमीटर में, दूसरा ऑप्शन मिलीमीटर में, तीसरा ऑप्शन इंच में, या चौथा सभी में। तो जब हम लोग बाज़ार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, तो ज़्यादातर हम लोग देखते होंगे कि हम लोग इंच में ही पाइप मांगते हैं। तो इसका सही आंसर इंच ही होगा। तो सी ऑप्शन ही सही आंसर है। तो हम लोग सी को सही आंसर मार्क कर देते हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए कौन सा थ्रेड काटा जाती है। थ्रेड मतलब कि कौन सी थ्रेड यूज़ होती है जब पाइपों को काटा जाता है। तो इसमें से कई ऑप्शंस दिए गए हैं। ए नकल, बी बीए, सी बीएसपी, या डी एक्मे। तो बीए मतलब आप समझ लीजिए ब्रिटिश एसोसिएशन कहते हैं इसे, और नकल जो होता है वो भी पाइप कनेक्शन में काम आता है, और बीएसपी जो होता है वो है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप, इसका फुल फॉर्म जो है, और डी जो है एक्मे। और इसका सही आंसर जो होगा वो आपस में जोड़ने के लिए कौन सा थ्रेड यूज़ होता है। तो आपस में जोड़ने के लिए सबसे अच्छा थ्रेड जो यूज़ होता है वो है बीएसपी। बीएसपी ही सही आंसर इसका, जिसे आप लोग कहते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप। ठीक है, और बीएसपी से और इससे एक क्वेश्चन और निकलता है जो कि बहुत फेमस है, हर बार जरूर आता है कोई ना कोई, जिसमें कि आपको एंगल पूछा जाता है। तो नकल का एंगल जो होता है, नकल का एंगल आपको याद रखना है, नकल का एंगल 0% होता है। और बीएसपी पीए का एंगल जो होता है वो 47% होता है। बीएसपी का एंगल जो होता है थ्रेड का वो 55% होता है। और एक्मे का एंगल जो होता है वो 29% होता है। 29 डिग्री कह दीजिए, परसेंट बोल रहा हूँ मैं। तो बीएसपी 15 डिग्री, बीए 47 डिग्री, 55 डिग्री सॉरी बीएसपी, और बीए जो है 47 डिग्री, एक्मे जो है 29 डिग्री, और नकल जो है 0 डिग्री। तो याद रखिएगा, आगे अगर वो क्वेश्चन पूछा गया तो वो भी आप बता सकते हैं। फिर 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बैंड को मोड़ का व्यास एल्बो की उपेक्षा होती है। फिर से बताता हूँ, बैंड के मोड़ का व्यास एल्बो की अपेक्षा होता है। क्या होता है ये बता रहा है ये क्वेश्चन। ये ए मतलब कम होता है, बी मतलब अधिक होता है, सी मतलब बहुत अधिक होता है, या डी मतलब कोई नहीं होता है। तो बी इसका सही आंसर है, बी है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो बी अधिक होता है। बैंड के मोड़ का व्यास जो होता है एल्बो से अधिक माना जाता है। फिर हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन में पहुंच रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि किसके द्वारा जीआई पाइप पर थ्रेड काटी जाती है। जीआई पाइप पर थ्रेड काटी जाती है। ए है सेंटर लेथ पे, बी है थ्रेड रोलर पे, सी है कि टेप सेट पे, या डी है कि डाई स्टॉक पे। मतलब जो लेट होती है वो किस पे काटी जाती है, वो सॉरी जो जीआई पाइप पे थ्रेड होती है वो किस पे काटी जाती है, ये इसका क्वेश्चन है। और जीआई पाइप मतलब गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप होती है। गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप मतलब कि जो नॉर्मल आयरन की पाइप होती है उसमें रस्ट लग जाता है। रस्ट का मतलब कि जंग बहुत जल्दी लग जाता है, उसको गैल्वनाइज किया जाता है, उसमें एल्युमिनियम मिला दिया जाता है, कोई और मेटल मिला दिया जाता है, डिपेंड करता है, या टेन मिला दिया जाता है या कुछ और मेटल मिला दिया जाता है, तो उसको गैल्वनाइज किया जाता है, उसको जीआई पाइप कहते हैं। और जीआई पाइप के जो थ्रेड होते हैं वो ज़्यादातर हमने देखा है डाई एंड स्टॉक व स्टॉक में काटे जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। डी आप लोग नोट कर लें। लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये कहता है कि जीआई पाइप किस मानक लंबाई में उपलब्ध है। जीआई पाइप जो है वो किस मानक लंबाई में उपलब्ध है। तो ये जब आप बाजार में जाते हैं तो आपको दिखते होगा कि बाजार में आप लोग जब जाते हैं तो ये फिट और फिट की मात्रा जब यूज़ की जाती है कि आधा फिट दे दो, 1 फिट दे दो, तो आधा फिट ही होता है ज़्यादातर हर जगह। तो आधा फिट जो होगा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 5 इंच, बी जो है 18 इंच, सी जो है 6 इंच, और डी जो है 12 इंच। तो 1 फिट में 12 इंच होता है, तो आधे फिट की मैं बात कर रहा हूँ, तो 6 इंच इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर 6 इंच है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 25 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं इस बार, और फर्स्ट ईयर का भी एक वीडियो आएगा, और जल्दी ही 4-5 दिन के अंदर मैं दूसरा वीडियो दूंगा, इसमें फिर 25 क्वेश्चन कवर कराऊंगा। कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे करके आपके मेन क्वेश्चंस कवर हो जाएं, और ये सारे क्वेश्चंस अगर करके एग्जाम में जाएंगे तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। सेफ रहिए और अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।